हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस का लेक्चर 4। ठीक है, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सर्ड्स और इंडिसेस के बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं, और हम लोग आज थोड़ा ये भी देखेंगे, कल के फॉर्मूले पढ़े थे, आज देखेंगे कि सर्ड्स एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 बराबर 81 लिखा हुआ है, तो हमको 3 का मान निकालना है। ठीक है, अब जिसका मान निकालना है, जैसे 3 का मान निकालना है तो 3 मेरे पास अकेला होना चाहिए, लेकिन उसकी घात कितनी है 4, तो हमें इस घात को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पावर 4 हटेगी कैसे, जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब घटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पावर 1/4 कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 की होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 81 की होल पावर 1/4। ठीक, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3। 3 की वैल्यू क्या आ गई, 81 की पावर 1/4। ठीक, और हमें पता है, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था इंडिसेस में, कि रूट ए की पावर एन लगी होती है तो क्या लिखते हैं, ए की पावर 1/n। अब यहाँ पे 81 की पावर 1/4 है, तो जब हम उसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, रूट 1/4। ठीक है, तो हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं रूट करके। ठीक, चाहे हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में 3 की वैल्यू मेरी यही आई है। ठीक, अब हम देखेंगे कि सर्ट्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 81 की घात 1/4 है, इसका मतलब है हमको ऐसी संख्या पता लगानी है, ठीक है, जिसकी 4 बार गुणा कराओ तो 81 आए। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, ठीक, यानी कि हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 4 बार गुणा करो तो 81 आए, तो 3 ही ऐसा नंबर है जिसकी 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग कुछ और क्वेश्चन टाइप का सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 81 की पावर 1/4 लिखी है, इसका क्या मतलब है 4 का, कि हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका 4 बार गुणा कराओ तो 81 आ जाए, तो हमको पता है 3। ठीक, अगर मेरे पास 125 की पावर 1/3 लिखी हुई है, मतलब हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका 3 बार गुणा कराएं तो 125 आ जाए, यानी कि वो होता है 5। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं 36 की पावर 1/2, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी संख्या हमको देखनी है जिसका 2 बार गुणा कराएं तो 36 आ जाए, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब जैसा लिखा हुआ है 32 की पावर 1/5, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 5 बार गुणा कराओ तो 32 आए, तो यानी कि 2 की पावर 5, वो कि दो दो ऐसा नंबर है जिसकी 5 बार गुणा कराओगे तो 32 आएगा। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है रूट 36 का, तो हो गया 343 की पावर 1/3। ठीक,
कोई ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसकी 3 बार गुणा कराओ तो 343 आए। तो 7 एक ऐसा नंबर होता है जिसका क्यूब करोगे तो 343 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें एक्चुअली में पता चल गया कि हमारा सर्ट्स और इंडिसेस में ये जो सर्ट वाला पार्ट है ये होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन यही है। उसके बाद चलो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 की पावर मतलब 25 लिखा हुआ है, यानी कि 5 की पावर 2। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 2x माइनस 7 बराबर 25 है। यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो बेस यहाँ पे हो वही बेस यहाँ पे हो, तो हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब दोनों साइड बेस इक्वल हो गया। हमने पढ़ा था a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n होता है, और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, m इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि 2x माइनस 7 इक्वल टू 2। अब माइनस 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 9। 2x की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाकी के बचे हुए जितने भी हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ना है, यहाँ पे मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 12 मतलब इसकी वैल्यू दी गई। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे x और y, अब हमें देखना है 3x माइनस वाई बन सकता है कि नहीं। ये देखो ये 2 की घात में है। ठीक है, ये 8 है, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y। ठीक, अब क्या होता है, अगर ये ब्रैकेट की पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है, ये बन गया a अपॉन m। ठीक, a अपॉन m का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, जब m ग्रेटर देन n हो। यहाँ भी हमको पता नहीं कौन सी वैल्यू बड़ी कौन छोटी, लेकिन 3y है ये, तो हम सोच रहे हैं यही हो सकता है बड़ी हो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर 3x माइनस वाई। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 3x माइनस वाई। अब 3x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 12, तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 12। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 10। जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक वैल्यू याद कर लेनी चाहिए 2 की पावर 10 की, उसकी वैल्यू होती है 1024। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे मुझको 2 की पावर 12 नहीं याद है, लेकिन 2 की पावर 10 याद है, 1024। 1024 के बाद हम 4 बार और गुणा करा लेंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 625 की पावर 2x माइनस 3, और यहाँ पे दिया है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8। हमने बताया था जब भी
पावर की पावर होगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक, जैसे हमने एक क्वेश्चन बताया था 2 की पावर 3 की पावर 4, तो हमने बताया था ऊपर से नीचे, यानी कि 3 की पावर 4 पहले करेंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ ऊपर से नीचे चलेंगे तो 14 की पावर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब 1 के ऊपर चाहे जितने नंबर आ जाएं, जितनी पावर चली जाए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो हम ये बाकी वैल्यू छोड़ देंगे, केवल हमारा क्या बचेगा 25 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है 625 है की पावर, तो अगर यहाँ पे बेस 25 है तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे बनाने की। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए की पावर एम की पावर एन है, ए की पावर एम एन हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 25 की पावर 4x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल है दोनों बेस, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, तो एम और एन दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 6 की वैल्यू 6 के बराबर कर देंगे। 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर 6 प्लस 6 12 आ गई 4x की वैल्यू, यानी कि काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया इसका। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर √3 अपॉन 25, ये बाहर लिखा हुआ है √3 प्लस 2। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है यहाँ पे बेस कितना है 5, यहाँ 25 है, तो हम इसको सेम बेस बनाएंगे। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 को, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, तो वही यहाँ लगेगा 5 की पावर √3 माइनस 2 √3 प्लस 2। ठीक है, तो √3 प्लस 2 है, यहाँ पे 3 प्लस 2 है रूट का, तो m इंटू एन लग जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा मेरे पास 4, तो वैल्यू आ जाएगी -1। 5 की वैल्यू क्या आ गई -1। -1 को क्या लिखते हैं 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया है। आज हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं थर्ड और इंडिसेस के। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो रूट ए और ये एन लिखा होता है, इसको हम बोलते क्या हैं, जो एन होता है इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, और ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन और इससे हाई लेवल के। अभी तो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए हैं।